राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आज फिर मैथ के कुछ प्रश्नों के साथ आज हम देखेंगे मैथ के कुछ प्रश्न। आज एक विशेष टॉपिक से ये प्रश्न लिए गए हैं। टॉपिक का नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उन तमाम प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि उनको कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। उनको आसानी से हल करने के लिए किन बातों को हमको आवश्यक रूप से जानकारी होनी चाहिए। जब तक उन छोटी छोटी बातों को जानकारी हमें नहीं होगा तो उन प्रश्नों को हम आसानी से सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। यदि आप आज ये पूर्ण वीडियो देख लेते हैं प्रश्नों का, तो हम इस बात की पूर्ण गारंटी कर सकते हैं कि आपको प्राइम नंबर में किसी प्रकार के भी प्रश्न यदि आएंगे तो आप उसे क्विट कर कर नहीं आएंगे, उसे जरूर आप सोल्व कर ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला प्रश्न हमको कह रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है। अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो हमको सबसे पहले आना चाहिए अभाज्य संख्या कहते किसको है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या इसी को कहते हैं ऋण संख्या। ठीक है, ऋण संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या या ऋण संख्या इंग्लिश में जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, उसे कहते किसको? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक हो या फिर वह संख्या स्वयं हो। ठीक है, जिसका गुणनखंड एक हो या वह संख्या स्वयं हो, उस संख्या को हम लोग कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं कि इसको हम कैसे कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 का। तीन का देखिए गुणनखंड क्या होगा? 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 3, यानी 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। यही दो संख्या, और कोई नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं 5 देखिए 1 से कटेगा और फिर क्या 5 से कटेगा, है ना। ले लेते हैं एग्जाम्पल में 7 भी देखिए 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा। तो 3, 5, 7 ये क्या संख्या कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 9, तो 9 देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और क्या 9 से भी कटेगा। तो यह क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। तो प्राइम नंबर। अब एक बात हमको समझना है, क्या अभाज्य संख्याओं का युग्म पूछ रहा है। अभाज्य संख्या समझ लिए, अब समझते हैं अभाज्य संख्या का को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का युग्म या योग। ठीक है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर के आपको पास परिभाषा जानना चाहिए। जब तक आप इन परिभाषाओं को नहीं रहेगा, आपके टिप ऑफ मतलब ओठों पर जैसे कोई तुरंत पूछे आप बता दीजिए, तब तक आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर ही नहीं सकते। को प्राइम नंबर यानी जोड़ा। को प्राइम नंबर वैसी दो संख्याएं जिसका गुणनखंड या तो हमेशा दो संख्याओं का गुणनखंड का जो कॉमन अंक होगा वो हम एक या तो एक हो, या फिर इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वे दो संख्याएं जिसका HCF एक आवे, वह संख्या हमेशा क्या होगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। कहने का मतलब, चलिए बेहतरीन जानकारी लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में देखिए ले लेते हैं 3 और 5 को। पहले तो दोनों प्राइम नंबर और प्राइम नंबर है, उसके बाद देखिए कह रहा है क्या? जिसका गुणनखंड, अब 3 का गुणनखंड देखिए करेंगे तो 1 गुना 3 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5। दोनों में कॉमन क्या है? 1 हो। तो वही कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या जिसमें कॉमन या तो हमेशा 1 हो या फिर HCF 1 हो। अब देखिए 3 और 5 का HCF आपको निकालना कहेगा, तो इस प्रकार से यदि HCF निकालेंगे तो देखिए एक बार में 3, फिर आ जाएगा कितना? यहाँ 2 उतर जाएगा, फिर यहाँ 3 उतर जाएगा, फिर एक बार में यहाँ 2 और फिर 1। तो इसका देखिए आगे HCF 1। ये तरीका हुआ बेसिक मेथड से, लेकिन इतना लंबा हम नहीं निकाल सकते हैं HCF। ये दोनों को घटाइए, कितना आ गया? 2 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 2 में,
2 से कट रहा है 3 और 5, नहीं 1 से कट रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने HCF का एक वीडियो पहले डाले हैं, यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो आप देखिए। और इस मेथड से जो HCF का जो निकालने का तरीका है, इसका भी हम एक वीडियो बनाकर कुछ दिन में डालेंगे, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो हम देख लिए कि ये 3 और 5 हो गया HCF। यदि हम ले लेते हैं, मान लीजिए प्राइम नंबर का एक और अंक ले लेते हैं 5 और 7, तो इन दोनों के बीच भी देखिए बीच क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर समझ लिए, प्राइम नंबर समझ लिए, को प्राइम नंबर समझ लिए। अब एक और टॉपिक बनता है क्या, अभाज्य जोड़। ठीक है, अभाज्य जोड़, अभाज्य जोड़। अब पूछेगा अभाज्य जोड़, ये 2 टॉपिक आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा और हर बुक में मिलेगा, लेकिन यह टॉपिक आपको हर जगह बुक में अवेलेबल नहीं है। तो अभाज्य जोड़, अभाज्य जोड़ किसे कहते हैं? अभाज्य जोड़ वे 2 प्राइम नंबर, वे 2 प्राइम नंबर जिसके बीच एक सम संख्या हो, वे 2 प्राइम नंबर जिसके बीच एक सम संख्या हो, उसे हम अभाज्य जोड़ कहेंगे। ठीक है, अभाज्य जोड़ किसे कहेंगे? वे 2 प्राइम नंबर या 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच एक सम संख्या आवे, उसे हम कहेंगे क्या, अभाज्य जोड़। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या 3 और 5 को देखिए, 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर, लेकिन दोनों के बीच एक सम संख्या क्या है, 4 है। एक सम संख्या आवे, ऐसा नहीं कि 2 आ गया 3 आ गया, नहीं, हमेशा एक ही सम संख्या आना चाहिए। जब तक तब इसको हम कहेंगे अभाज्य जोड़। अब हम इन तीनों चीज को समझ लिए हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और अभाज्य जोड़। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और अभाज्य जोड़ किसे कहते हैं, तीनों अब समझ लिए। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो अभाज्य संख्याओं का युग्म या जोड़, युग्म मतलब जोड़, जोड़ कौन सा है? तो हमको कहते हैं कि क्या, अब परिभाषा में बताएं कि 2 प्राइम नंबर के बीच एक सम संख्या हो। तो हम देखते हैं कि प्राइम नंबर, सबसे पहले ऑप्शन देखिए डी, 43 और 47 है ना, डी में 43 और 47 है। 43 और 47 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 43 और 47 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 43 भी किसी से नहीं कटता, 47 भी एक से ही और अपने से कटेगा। लेकिन 43 के बीच में देखिए एक आ जाएगा क्या, 44 आ जाएगा। 45 तो सम संख्या नहीं, 46 भी सम संख्या, 2 सम संख्या आ रहा है, इसीलिए यह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक ना। अब देखिए 37 में, 37 और 41 ये दोनों भी प्राइम नंबर है, लेकिन 37 के देखिए एक सम संख्या आ जाता है 38 और एक सम संख्या आ जाता है 40, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब आते हैं 3 और 7 में। 3 के बीच में एक सम संख्या देखिए 4 है और एक 5 तो नहीं, लेकिन 6 भी एक सम संख्या, 2 सम संख्या, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बी भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। ये देखिए 71 है और 73 है, इसके बीच एक सम संख्या है, क्या है, 72, इसीलिए हमारा युग्म का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, HCF 2 को प्राइम नंबर के बीच HCF। तो देखिए हमने 2 को प्राइम नंबर लिखा है, क्या 2 को प्राइम नंबर लिखा है, 3 और 5 है ना, 3 और 5, इसका HCF। तो देखिए 2 को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा। हमने सूत्र जब परिभाषा बताया उसमें भी बताए हैं कि वैसी 2 संख्या है जिसका गुणनखंड या तो एक कॉमन हो या फिर HCF 1 हो। तो HCF 1 हो तो वही कह रहा द प्रोड्यूस ऑफ 2 को प्राइम नंबर, द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज। तो HCF 2 को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा, और यह बात हमको रट लेना है, यह बात हमको रट लेना है कि 2 को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा। एकदम यह बात याद कर लेना, कंठाग्र कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्या है? ठीक है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का परिभाषा हमने बताया क्या, पहला तो अभाज्य संख्या हो, जो भी संख्या हो क्या, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या है कौन कौन।
तो देखिए ऑप्शन नंबर में एक में 30 25 है, 49 20 है, 4920 है। तो ये देखिए प्राइम नंबर है दोनों, नहीं है। 5 से कट जाएगा ये और ये 2 से कट जाएगा, गया। प्राइम अभाज्य संख्या का रूल्स है क्या, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो ये गया। बी नंबर में देखते हैं 48 है और 348 296। यदि भी देखिए दो इकाई अंक 6 है और 8 है और 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। 114 213, देखिए 114 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं। 213 प्राइम नंबर है लेकिन ये वो नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं 59 और 97। 59 भी प्राइम नंबर है और 97 भी प्राइम नंबर है। अब कह रहा है कौन सा जोड़ा सह आवाज होगा, तो सह आवाज के लिए जोड़ा के लिए देखिए सह आवाज होगा, तो ये दोनों जोड़ा क्या है, सह आवाज है, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है। अब ये कह रहे हैं एक और हम बताएं कि क्या HCF क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का हम बताए ना कि HCF। तो देखते हैं 97 और 59, 97 में से 59 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहां बच गया क्या, यहां बच गया 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 38। जैसे ही घटाकर जितना आ गया तो आप यह मान लीजिए कि 97 और 59 का HCF जो होगा 38 से ज्यादा नहीं आ सकता है। 38 से ज्यादा, 38 से छोटा आएगा या फिर 38 हो सकता है, तो 38 से दोनों नहीं कटेगा। तो 38 को हम डिवाइड करते हैं 19 गुना 2 और गुना 1, तो देखिए 19 से कट रहा है, ये देखिए 19 5 95, 19 6 114 हो जाता है, चलिए गया। 19 दुनिया 19 57 होता है, ये भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा, तो इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कितना तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो सह आवाज संख्याएं A और B है का लघुत्तम समावर्तक है, मतलब कह रहा है दो सह आवाज संख्या 1 और B है, उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। A B से बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दे दिया है। तो हमको कह रहा है दो अभाज्य संख्या, सह आवाज संख्या। तो आप जैसे हम एग्जांपल अभी बताएं कि दो सह आवाज संख्या आप मान लीजिए 3 और 5 है, इसका लघुत्तम समवर्तक। तो हम जानते हैं कि दो सह आवाज संख्या तो दोनों के बीच कॉमन सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। और लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना करेगा, 3 गुना 5 15 है ना, 3 गुना 5 15, यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यह बात भी याद कर लीजिए कि जैसे ही को प्राइम नंबर है उसका लसा निकालना है तो फटाक दवर दोनों संख्या को क्या कर देना, गुना कर देना, और जो आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या A और B दो संख्या, दोनों को मल्टीप्लीकेशन क्या है, देखिए C में A और B, A गुना B, हमारा आंसर क्या हो गया, C नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कर रहा, दिए गए विकल्पों में सह संख्या की जोड़ों की पहचान करें। सह संख्या की जोड़ा की पहचान करना है। सह संख्या को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर। अब हम बताए कि प्राइम नंबर का क्या गुणनखंड या तो 1 हो ना तो HCF अथी हो। तो हम देखिए HCF वाला जैसे ही मेथड लगाइएगा ना तो आपको आसानी होगा करने में। इस प्रश्न में देखिए हम कर देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए HCF निकालने का, जो वीडियो नहीं देखे वो HCF का वीडियो जरूर जाकर देखिए। HCF में हम बताए थे कि जैसे ही 2 अंक मान लीजिए, कितनों अंक दिया हो रहे और 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, यानी गुणनखंड रहे किसी एक अंक का, या जो सबसे छोटा अंक है बाकी सभी अंकों को डिवाइड कर रहा हो, उस संख्या में जो छोटा अंक है वही HCF हो जाएगा। तो इसका देखिए HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब इसका HCF 12 होगा तो यह को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम का रूल्स है कि HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब आते हैं देखिए ऑप्शन नंबर 42, ये 16 और 25। तो 16 और 25 को देखिए हम लोग करते हैं क्या, 16 4 20 और 5 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 1 है ना, 3 गुना 3 से देखिए कट रहा है 16 नहीं,
9 से भी कट रहा है, 16 नहीं, 1 से कट रहा है, यानी H का HCF 1 हो जाएगा, हमारा आंसर भी 1 हो जाएगा। चलिए दो को जो ऑप्शन बच रहा है C और D उसको भी देख लेते हैं। 42 और 49 का, 42 और 49 दिया हुआ है, डी में सी में देखिए आपको दिया हुआ है 42 और 49। 42 और 49 को यदि हम घटाते हैं, 42 और 49 को घटा देते हैं तो 7 हो जाएगा, और 7 देखिए 7 का 42 और 7 49, यानी HCF इसका 7 होगा, लेकिन हमको HCF आना चाहिए कितना, 1, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। अब ऑप्शन आते हैं डी में, 36 और 39। 36 माइनस 39 कर दीजिए, 36 और 39 दिए, दोनों को भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 से देखिए 36 भी कट रहा है और 39 भी कट रहा है, यानी इसका HCF हो जाएगा क्या, HCF हो जाएगा 3। तो HCF हमको लाना है 1 और यहाँ आ रहा है 3, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है, बी एकदम परफेक्ट है। देखिए जो हम क्वेश्चन किए हैं इसका एक वीडियो कल और आएगा, सेकेंड पार्ट। यदि आप दोनों पार्ट को देख लेते हैं तो इस बात की हम पूर्ण गारंटी कर सकते हैं कि आपका जो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है पूर्ण क्लियर हो जाएगा और आप उसका प्राइम नंबर का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसलिए हम पूर्ण रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए और तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिए, क्योंकि जब तक उसको हिट नहीं कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ताकि आप वीडियो को पता नहीं चले कि हम वीडियो डाले हैं कि नहीं। ठीक है, तो इतना कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।